नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं कि अंत में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करें, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। ये टॉपिक थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये लास्ट में जीरोस की जब बात करता है तो ये कौन से जीरोस होते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि 2 3 0 0 9 6 0 0 0 0, तो इसके अंत में कितने शून्य आए हैं? 4। हम लोग इन शून्यों की बात करते हैं और इसके बीच में कितने शून्य आए इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो अब हम लोग बात करें कि आखिर ये शून्य है क्या, यानी कि जीरो क्या है। तो जीरो जो होता है बच्चा, वो किसी भी संख्या में अगर हम 10 का गुणा करें तो हमें क्या मिलता है? जीरो मिल जाता है। जितनी बार हम 10 का गुणा करेंगे हमें उतने शून्य मिल जाएंगे। इसका मतलब अगर हम इसमें 3 बार गुणा करेंगे तो हमारे लास्ट में कितने जीरो आ जाएंगे? 3 जीरो आ जाएंगे। जैसे मान लो 5 लिखा है, 5 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, इसका मतलब है कि यहां पर आ जाएगा 5000 और 5000 के अंत में कितने शून्य आएंगे? 3 शून्य। तो अगर हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है तो हमें ये देखना है इसमें 10 का गुणा कितनी बार किया गया। लेकिन 10 जो है वो कैसे बनता है? तो 10 जो होता है वो 5 और 2 के गुणनफल से मिलता है। कैसे हम लोग फाइंड आउट होता है कि 5 और 2 का हम लोग क्या करें? गुणा करें। यानी कि हमारे पास 5 और 2 कितनी बार आया है ये डिसाइड करेगा कि इसमें जीरो कितने होंगे। लेकिन जरा देखना ध्यान से कि जैसे ये लिखा है 2 इंटू 5, हमने इसमें एक बार 2 का गुणा और कर दिया तो ये आ गया 2 गुणे 2 4 का 5 से कितना? 20। यानी कि हमारा जीरो 2 बढ़ाने से नहीं बढ़ा। एक बार 2 और बढ़ा करके देखते हैं। जैसे 2 गुणे 2 गुणे क्या? 5, और एक 2 और बढ़ा लिया। 2 का 2 से 4, 4 का डबल 8, 8 का 5 से 40। यानी कि जीरो अभी भी सिर्फ कितना रहा? 1 रहा। तो इससे हमें पता चला कि अगर हम सिर्फ 2 बढ़ाते रहेंगे तो जीरो नहीं बढ़ेंगे। थोड़ा ट्राई करते हैं कि अगर 5 बढ़ाने से क्या जीरो बढ़ जाएगा? 2 गुणे 5 गुणे क्या? 5। 5 का 5 से गुणा 25 का डबल कितना? 50। यानी कि जीरो अभी भी नहीं बढ़ा। फिर हमने फिर से एक 5 और बढ़ा करके देखा, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 का 5 से 25, 25 का 5 से 125 का डबल जो होगा वो 250। यानी कि जीरो अभी भी नहीं बढ़ा। तो इससे हम लोगों को एक बात क्लियर हुई कि अगर हमारे पास सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो तो जीरो नहीं बढ़ने वाले। जीरो तभी बढ़ेंगे जबकि हमारे पास 2 भी हो और 5 भी हो। जैसे 2 गुणे 5 लिखा है मेरे पास, तो हमने क्या किया? एक बार 2 का गुणा कर दिया और एक बार 5 का गुणा कर दिया। 25 और 2 का 2 से 4, यानी कितना आ गया? 100। तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इसमें 2 और 5 के पेयर कितने। जितने 2 और 5 के पेयर होंगे जीरोस भी उतने ही हो जाएंगे, शून्यों की संख्या उतनी ही होगी। ठीक है, तो हम लोग जब जीरो निकालें तो सबसे पहले हमें प्रश्न में यह देख लेना चाहिए कि इसमें 2 और 5 कितने हैं। हम लोगों को ढूंढना भी यही है कि पूरे इक्वेशन में बस ये पता करना चाहिए कि इसमें 2 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। अब हम लोग पहले स्टेप ये ध्यान रखेंगे कि जब हम इसकी बात करें तो हमें इसमें 2 और 5 के क्या देखने पड़ेंगे कि इसमें 2 और 5 के पेयर कितने बन रहे हैं, जोड़े कितने बन रहे हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें यह देखना पड़ेगा कि प्रश्न में 2 का प्रयोग ज्यादा बार हुआ है या 5 का। यानी कि जिसका प्रयोग ज्यादा बार हुआ होगा हम उसकी संख्या नहीं निकालेंगे। 2 और 5 में जिसका प्रयोग कम बार हुआ होगा, 2 और 5 में जो कम बार आएगा हम लोग उसकी संख्या ज्ञात करते। कम बार आएगा उसकी संख्या ज्ञात करें। मतलब इसमें जो भी आपसे ये देखना पड़ेगा कि इसमें 2 कम आ रहा है या 5, जो कम आएगा हम उसकी संख्या फाइंड आउट कर लेंगे। और जितनी बार ये आता है उतने ही इसमें क्या बन जाते हैं? जीरो बन जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मान लो एक नंबर लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक नंबर दिया गया। ठीक है, 1 से 10 तक का गुणा करने पर कितने जीरो आएंगे? तो बच्चा हमें यहां से 2 निकालना था और क्या निकालना था? 5। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि 2 की, तो 2 जो होगा वो हर दूसरे अंक पर, क्योंकि 2 जो होता है हर दूसरे अंक का मल्टीपल है, और 5 हर 5वें अंक का होगा। मतलब 5 एक बार यहां आया, 5 यहां आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ
कि यहां पर 5 कम बार आएगा, यानी कि ये ऐसा व्यक्ति है, 2 सपोज ऐसा है कि हम दूसरे स्थान पर मौजूद है और ये 5 जो है हर 5वें स्थान पर, तो 2 ज्यादा बार आ जाएगा और 5 कम बार आएगा। अब अगर हम बात करेंगे कि यहां पर 5 एक बार शामिल है और एक बार 5 जो होगा 5 गुणे 2 होता है, तो इसमें 10 में शामिल, यानी कि 5 कितनी बार आएगा, 2 बार। तो इसमें शून्य कितने बनेंगे हमारे, 2 बन जाएंगे। तो हमें क्या करना होता है, ऐसे प्रश्नों में यह देखना पड़ता है कि इसमें 2 का प्रयोग कम बार किया गया या 5 का। जिसका प्रयोग कम बार किया गया होगा हम उसकी ही संख्या यहां से निकालेंगे। शायद सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर हम लोग इनकी संख्या को फाइंड आउट कैसे करें। तो इसमें 2 तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बच्चा। एक तो प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें डिफरेंट नंबर दिए जाएंगे। डिफरेंट नंबर का मतलब होता है अलग अलग, उसके मन में जो भी आएगा वो लिख देगा। 25 इंटू 60 इंटू 125 इंटू 90, सपोज कुछ भी लिख देगा। अब वो कहेगा इसके अंत में शून्य कितने होंगे। तो इसका तो रूल ये है कि हम लोग इसमें 5 और 2 अलग अलग निकालें, क्योंकि हमें पता नहीं रहेगा कि 2 कम बार आ रहा है या 5 कम बार आ रहा है। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है हमारा सीरीज से रिलेटेड, मतलब एक सीरीज जा रही होगी। सीरीज कैसे जाएगी, जैसे अभी हमने आपको बताया था 1 2 3 से लेकर, सपोज उसने लिख दिया कि नहीं भाई 50 तक हमें जाना है, तो इसमें बताने इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। तो अगर हमारे पास सीरीज जा रही है, हमने बता दिया इसका कोई कॉन्सेप्ट आपके पास डायरेक्ट नहीं आएगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि 2 और 5 ढूंढना है, या आपको जैसे क्वेश्चन देखने से ये अंदाज लग गया कि इसमें 2 कम बार आएगा, या ऐसा पता चल गया कि इसमें 5 कम बार आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। लेकिन जैसे ये सीरीज जा रही, तो इसमें आपको पता रहेगा कि इसमें 2 का प्रयोग बहुत बार होगा और 5 का प्रयोग कम बार होगा। तो मैं यहां से 2 फाइंड आउट करना होगा या 5 फाइंड आउट करना होगा। तो इससे रिलेटेड हम आपको बताएंगे कि सपोज कोई सीरीज, इस सीरीज की बात करें तो ये 1 से शुरू होकर 50 तक जाती है। इसे हम लोग जो है 50 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। हम लोग बोलते हैं n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जाता है, या कहीं कहीं n फैक्टोरियल ऐसे लिखा रहता है। n फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है वो होता है n, n-1, n-2, n-3, और ये ऐसे डॉट डॉट कहां तक जाता है, 3, 2 और 1 तक जाता है। अब ये अगर कोई भी n फैक्टोरियल है, कोई भी संख्या जो है, मतलब मेरे पास इस तरह से लिख करके संख्याएं दी गई हैं कि वो n फैक्टोरियल के टर्म में लिखी। ऐसे में आपको कोई भी प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। जैसे हम आपसे कहें इसमें कौन कौन संख्या मिलेंगी, 2 मिलेगी, 3 मिलेगी, 5 मिलेगी, 7 मिलेगी, इस तरह की संख्या निकालनी है। तो अगर हम आपसे पूछें कि इस 50 फैक्टोरियल में 5 का प्रयोग कितनी बार होगा या 2 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो कैसे निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 50 को भाग करेंगे पहले 2 से, 2 से भाग जाएगा 25 बार। फिर बच्चा 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार। जो शेष आता उसे छोड़ देते हैं। 2 से भाग करेंगे 6 बार, और फिर इसे हम लोग 2 से भाग करेंगे तो 3 बार, और फिर 2 से भाग करेंगे तो 1 बार। अब 2 से भाग नहीं जाएगा। इन सभी संख्याओं को हम लोग जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 50 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा। 5 2 7, 7 और 6 13, 13 3 16 और 1 17, 1 बचेगा, 3 1 4, यानी कि 2 यहां से कितनी बार आएगा, 47 बार। 1 से 50 तक का गुणा करने पर आपको 2 कितनी बार मिलेगा, 47 बार। अगर हम लोग यहीं पर डिस्कशन करें कि मेरे पास जो 5 है, 3 है, वो कितनी बार आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 50 फैक्टोरियल को अब कितने से भाग करेंगे, 3 से। 3 से 1 बार भाग जाएगा, 2 3 से 6 बार, यानी 16 बार। 3 से 16 में जाएगा 5 बार, 3 से 5 में जाता है बच्चा 1 बार। 16 और 5 21, और 1 कितना, 22, यानी कि 3 कितनी बार आया, 22 बार। अगर हम लोग 5 की बात करेंगे कि इसमें 5 कितनी बार आएगा, तो 50 को आपको किससे भाग करना पड़ेगा, 5 से। 5 से 10 बार, और फिर 5 से 2 बार। तो 1 से 50 तक का अगर आप गुणा करेंगे तो इसमें 5 कितनी बार आएगा, 12 बार। इसी तरीके से आपको कोई भी प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है तो आप उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम आपसे कॉन्सेप्ट और समझाना चाहते हैं। जैसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताएं 777 फैक्टोरियल लिखा है और इसे हमें 7 की पावर n से डिवाइड करना है, तो n का आपसे पूछा जाएगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या रहता है।
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मतलब आपसे पूछा जा रहा है 777 फैक्टोरियल में 7 कितनी बार आएगा या 7 से कितनी बार भाग चला जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए बच्चा, 777 को भाग कर देना चाहिए कितने से, 7 से। 111 बार भाग जाएगा, फिर 7 से भाग करेंगे, 7 से एक बार 7, 4 बचेगा, 7 से 5 बार 35, और फिर 7 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा। इस ऊपर वाले नंबर को छोड़ देते हैं और इन सब को जोड़ना होता है। 5 2 7 और 1 कितना, 8, 1 1 2, 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3। यहां पर आ जाएगा मेरे पास 1, यानी कि 138 बार 7 आएगा। तो 777 फैक्टोरियल को अगर 7 की पावर n से आप डिवाइड करेंगे तो n का मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है वो 138 हो सकता है। ठीक है, आज हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखने वाले हैं और उसके साथ हम लोग कल जो है इसके कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे और जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है वो हम लोग कल कवर करने वाले हैं। कह रहा है कि 25 गुणे 125 गुणे 16 गुणे 32 गुणे 16 में आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने। बच्चा 25 की अगर हम लोग बात करें 25 की, तो हम लोग जानते हैं 25 में जो होता है 5 कितने टाइम्स आता है, 5 की पावर 2 बोलते हैं, है ना। और 125, जैसे बहुत सारे बच्चे ये नहीं निकाल पाते तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 125 को आपको 5 से भाग करना है, क्योंकि आपको 5 देखना है या 2 देखना है, तो 5 से भाग करेंगे 25 बार, फिर 5 से भाग करेंगे 5 बार, फिर 5 से भाग 1 बार। इस तरह से आपको निकालना है। तो इसमें 5 आता है 3 बार। ठीक है, 16 की बात करेंगे तो 16 के उल्लेख बोलते हैं 2 की घात 4, मतलब 2 आता है 4 बार। 32 की अगर हम लोग बात करें तो 2 की घात इसे 5 बोलते हैं, और फिर से 16 लिखा है तो मतलब 2 की घात 4। अब आप देख पा रहे हैं कि जो 2 है वो काफी बार आ गया, 5 4 9, 9 और 4 जो है 13 बार आ गया, और 5 जो है वो सिर्फ 5 बार आया। तो इसमें हमारे पास जो पेयर बन पाएंगे वो 5 बन पाएंगे, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 5। सेम एक और उसी तरह का क्वेश्चन है, कह रहा है 125 गुणे 625 गुणे 50 गुणे 40, इसमें भी आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। अगर हम लोग बात करें कि भाई 125, तो 125 को जो हम लोग बोलते हैं बच्चा, 125 को क्या बोलते हैं, 5 की घात 3। 625 की बात करेंगे तो 625 में अगर 125 में आप 5 का गुणा और कर दो तो 625 बनता है, यानी कि 5 की घात 4 होता है। 50 की अगर बात करेंगे तो 50 को हम लोग बोलते हैं 25 गुणे 2, क्या बोलते हैं बच्चा, 50 को बोलते हैं 25 गुणे क्या, 2, यानी कि 25 का मतलब 5 की घात 2। तो 50 में जो 5 है वो आएगा मेरे पास 2 बार। ठीक है, और 2 आएगा कितनी बार, 1 बार। इसी तरीके से अगर 40 की बात करेंगे तो 40 को हम लोग बोलते हैं 5 गुणे क्या, 8। 8 का मतलब 2 आता है कितनी बार, 3 बार। तो 40 में अगर हम लोग देखेंगे तो 5 आएगा 1 बार और 2 आएगा कितनी बार, 3 बार। तो यहां पर 5 बहुत बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 3 और 1 4 बार, इसलिए हमें कितने जीरो मिल पाएंगे, सिर्फ 4 जीरो मिल पाएंगे। ओके, क्रम से संख्याएं दी गई 1 2 3 4 से कहां तक, 120 फैक्टोरियल तक। अब हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि ये 120 तक जो संख्याएं दी गई इसके अंत में जीरो। हम लोग इसे लिख सकते हैं कि ये तो 120 फैक्टोरियल है। अगर फैक्टोरियल है तो इसका मतलब हमें सिर्फ अब यहां से 5 निकालना है। उसका रीजन आपको बताया था, क्योंकि ये 1 से चल रहा है, हर दूसरे नंबर पर 2 आ रहा है, 5वें नंबर पर 5 आएगा तो 5 कम बार आएगा। इसका मतलब होता है कि 120 फैक्टोरियल में हमें क्या फाइंड आउट करना है, 5 को। तो 5 से भाग करेंगे 24 बार हो जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे बच्चा 4 बार जाएगा, और अब भाग नहीं जाएगा, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28। इसका मतलब होगा जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 28 हो जाएंगे। सेम क्वेश्चन है, 300 फैक्टोरियल तक जा रहा है, इसे हम लोग क्या बोल पाएंगे, 300 फैक्टोरियल। तो 300 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है बच्चा कि हम इसे क्या बोलेंगे कि 300 में क्या फाइंड आउट करना है हमें, 5। 300 में अगर 5 निकालेंगे कितने से भाग, 5 से भाग कितनी बार जाएगा, 60 बार। फिर 5 से 60 में भाग जाता है 12 बार, 5 से इसमें भाग जाता है 2 बार। 12 2 14, और 14 और 60 कितना हो जाएगा, 74। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह रहा है 2 4 6 8 से 600 तक की संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या आपको बतानी। इसके ऑप्शन में भी ठीक है,
2 4 6 8 से 600 तक। बच्चा अगर हम बात करें यहाँ पर कॉमन लेने की, बच्चे बहुत गलती करते हैं। हम जब कभी भी बच्चों से इस चीज को डिस्कशन करते हैं तो वो यहाँ से कॉमन सही नहीं ले पाते। ये मल्टीपल में कॉमन है, इसका मतलब इसे हम लोग बोलते हैं, 2 को बोल सकते हैं 1 गुणे 2, इसे बोलेंगे 2 गुणे 2, इसे बोलते हैं हम लोग 2 गुणे 3, फिर इसे बोलते हैं 2 गुणे 4, और अंतिम संख्या को इसी तरीके से बोलेंगे हम लोग क्या, 2 गुणे 300। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि 2 1 आया तो 2 एक बार, यहां 2 आया तो 2 बार आ चुका है, 2 3 बार आ चुका है, यहां 2 4 बार, इसी तरीके यहां 2 कितनी बार आ चुका है, 300 बार। तो 2 की घात 300 को हम लोग ले लेंगे कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1 2 3, और कहां तक ये रहेंगी संख्याएं, 300 तक। अब देखो पहले से ही हमें पता है कि यहां 2 जो है आगे 300 बार आ गया और 2 ऑलरेडी अंदर बहुत बार है, तो इसका मतलब 2 बहुत बार है, तो हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, 5। तो इसे हम अंदर वाली संख्या को, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या, 300 फैक्टोरियल। और 300 फैक्टोरियल में हमें क्या निकालना है बच्चा, 5। तो 5 का भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 60 बार, फिर 5 का भाग कर देंगे 12 बार, और फिर 5 का भाग कर देंगे 2 बार। 12 तो 14 और 60 कितना आ जाएगा, 74, यानी कि नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो आ जाएंगे 74। तो शायद सभी बच्चों को ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कल एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग कुछ अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।